हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। बिफोर दिस वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन एंड इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में हम लोग ने एट फर्स्ट ये जाना फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन द डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। ओके, and any DC machine may work as DC generator or DC motor according to their connection. If you want electrical energy as an output, then this is the DC generator. If you want mechanical energy as an output, then this is the DC motor. Now in this video lecture हम लोग बात करेंगे working principle of DC generator. डैट मीन्स डीसी जनरेटर का वर्क करने का प्रिंसिपल है क्या। ओके, एट व्हाट प्रिंसिपल डीसी जनरेटर वर्क्स, एट व्हाट प्रिंसिपल डीसी जनरेटर गिव्स द आउटपुट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन आउटपुट, एट व्हाट प्रिंसिपल डीसी जनरेटर गिव्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ the working principle of DC generator is totally based on the principle of production of dynamically induced EMF. Okay, principle of production of dynamically induced EMF. This one wholly. ओके, नाउ हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे ही जो है डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। देन टू प्रोड्यूस द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ three things are very necessary. Three things, what things? Three things, that is the first one is conductor. कंडक्टर जिसका लेंथ जो है L वो दिया हुआ है। ओके, सेकेंड थिंग्स मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है, सपोज इट इज बी। ओके, एंड थर्ड थिंग्स दैट इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, मोशन ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द थर्ड थिंग्स भी, है ना। नाउ according to the principle of production of dynamically induced EMF, it tells about when any conductor having length L moves with the velocity v, when any conductor having length L moves with the velocity v is placed in the magnetic field B, then there must be a dynamically induced EMF. Okay, whose value is given by V cross B dot L, this one. Okay, in the vector notation, है ना। Now when any conductor having length L, आप इस फार्मूला से भी आप देख सकते हैं, इस फार्मूला से भी इसका प्रिंसिपल जान सकते हैं। when any conductor having length L moves with the velocity v is placed in the magnetic field B, then there will be an induced EMF. Got it? तो हम लोग यहाँ पे इस प्रिंसिपल से EMF इंड्यूस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग इसके डायरेक्शन के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहें कि डायरेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाउ, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
दिस वन। नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जो है हम लोग डीसी मीटर में फोर्स का डायरेक्शन देते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दिस वन दिख रहा है आपको? नहीं, ई एम एफ लेफ्ट हैंड में ई एम एफ कैसे देखेंगे हम लोग डीसी मोटर में, डोंट वरी। ई, ये हम लोग 3 फिंगर ले रहे हैं, कौन कौन? मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब। इन तीनों फिंगर को इस तरह से रख रहे हैं कि वो तीनों फिंगर जो है आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर दिख रहा है ना? ये आपस में परपेंडिकुलर है। नाउ ये जो है ये ई, ये इंड्यूस कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, ये एम इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। एफ इंडिकेट कर रहा है मोशन ऑफ द कंडक्टर। एफ मतलब फोर्स लगेगा तो मोशन होगा, बट यहाँ पे मोशन ऑफ द कंडक्टर ये इंडिकेट कर रहा है। गॉट इट? व्हेन द कंडक्टर जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन में अगर इस उंगली को रखे, ओके, कंडक्टर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, अगर उस वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रखे, देन ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस का जो डायरेक्शन होगा इस फिंगर के अलोंग होगा। गॉट इट? दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, ई एम एफ, ई फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, दैट इज मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, यानी कि ये मिडिल फिंगर जो है ईएमएफ इंड्यूस देगा कब? जब इस 3 फिंगर को, राइट हैंड के 3 फिंगर को जो है हम लोग परपेंडिकुलरली रखेंगे ईच विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, कब? जब ये जो है मिडिल, ये आपको 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा और थंब जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर इंडिकेट करेगा, तब ये आपका जो है मिडिल फिंगर वो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन देगा। क्लियर है? नाउ ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ओके, इसको हम समझेंगे बाय टेकिंग द रोटर, बाय टेकिंग द स्टेटर, बाय टेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सपोज इट इज द रोटर। ओके, सपोज हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, इट इज अ स्टेटर। ओके, डीसी मशीन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं हैविंग 2 पोल। ये 2 पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। हाउ नॉर्थ एंड साउथ पोल कम्स? सी, यहाँ पे वाइंडिंग है, हम लोग वाइंडिंग को इस तरह से भी दिखाते हैं, यानी कि करंट इससे निकल रहा है और करंट इसमें इंक कर रहा है, दिस वन, है ना? ये यानी कि इससे करंट निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो थंब ये जो है देगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना? तो ये थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया आपका। ओके, ओके, नाउ अब ये साउथ है तो साउथ में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन होना चाहिए, है ना? तो इसमें भी इसी तरह से हमारा बाइंडिंग रहेगा। दिस वन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। ओके, नाउ ये हमारा रोटर है, इसके स्लॉट में आर्मेचर कंडक्टर प्लेस किया हुआ है ना? सपोज हम लोग एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं, सपोज ये कंडक्टर जो है इस पोजीशन पे, ओके, ये पोजीशन मान लेते हैं ये ए पोजीशन है। ओके, मान लेते हैं ये फिगर ए है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री। ओके,
तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री। आप ये जो रोटर है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस रोटर में कंडक्टर जो है इसका इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर होगा, इधर। ध्यान से देखेंगे, v का डायरेक्शन इधर, ओके, b का भी डायरेक्शन यही है, b का डायरेक्शन इधर, ओके। यानी कि v और b के बीच में जो डायरेक्शन है, ये एंगल है, उसका वैल्यू कितना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देन साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। v क्रॉस b हम लोग लिखते हैं, v क्रॉस b क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि EMF इंड्यूस जो होता है वो v क्रॉस b डॉट l होता है। तो v क्रॉस b क्या होता है एक्चुअली, v साइन थीटा, नहीं, मैग्नीट्यूड n कैप गिव द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, ओके। तो v साइन थीटा, जब साइन थीटा ही 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या, 0। जब v क्रॉस b का वैल्यू ही 0 हो गया तो EMF इंड्यूस क्या, 0। क्लियर है, आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ हम लोग यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनाते हैं, ओके, दिस वन, ये ओमेगा टी इक्वल टू 0, ये EMF इंड्यूस, इस समय इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 0। अब सोचो कंडक्टर मूव करके, सपोज करो कंडक्टर मूव करके यहाँ आया, मूव करते करते तो यहाँ आया, तो v का डायरेक्शन इधर, नहीं, यानी कि ये b का डायरेक्शन है और ये v का डायरेक्शन। तो v और b, v को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v, तो v और b के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, ओके। तो v क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड को देखें, ओके, तो इसका वैल्यू कितना, vb, इसका मैक्सिमम वैल्यू है v क्रॉस b में, ओके। तो EMF इंड्यूस जो होगा डैट इज VBL, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता है, गॉट इट, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता है ना। अब ये एक मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब अगर हम लोग इसका डायरेक्शन जो है इस फार्मूला से भी जानना चाहें तो हम लोग जान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें। अब ये देखो, ये v का डायरेक्शन, v है ना, ये v का डायरेक्शन, ये b का डायरेक्शन, ओके। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर घूमिए। तो फर्स्ट वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर ये, दिस वन, ओके। और ये कंडक्टर तो ऐसे ही प्लेस किया हुआ है ना, ये तो क्रॉस सेक्शनल व्यू है ना, कंडक्टर ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ओके। तो ये कंडक्टर तो ऐसे प्लेस किया हुआ था, दिस वन, ओके। यानी कि ये जो है ये इस तरह से, ओके, v क्रॉस b डॉट l। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, ओके। तो इस कंडीशन में तो v क्रॉस b डॉट l का वैल्यू क्या होगा, VBL, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर। तो इधर मतलब बाहर, बाहर यानी कि व्हाट, बाहर यानी कि डॉट फील्ड। तो हम यहाँ पे डॉट फील्ड की तरह इसको लिख सकते हैं, डॉट, यानी कि ये मैक्सिमम है। तो पहले ये 0 था, 0 से मैक्सिमम हुआ है ना, मैक्सिमम, दिस वन ई मैक्स, जिसका वैल्यू क्या हो गया, VBL हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट, सपोज कंडक्टर जो है अब यहाँ आ गया, तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया v का डायरेक्शन, है ना। तो ये ओमेगा टी इक्वल टू पहले वाला क्या था, पहले वाला था π/2,
तो ये π/2 90 डिग्री घुमा ना यहाँ से यहाँ तक। अब फिर यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल घूम रहा है, एंगल पाई, ये एंगल पाई हो गया। तो भी का डायरेक्शन किधर, ये भी का डायरेक्शन। ओके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री या पाई। तो साइन पाई या साइन 180 का वैल्यू कितना 0। तो भी क्रॉस बी साइन 0, तो ये इसका वैल्यू कितना 0। तो EMF इंड्यूस का वैल्यू कितना 0। यानी कि ये फिर से बढ़ने के बाद घटना शुरू हो गया और ये किस वैल्यू पे है, पाई वैल्यू पे। ओके, पोजीशन यहाँ पे आ गया है ना। अब ये घूमते घूमते कंडक्टर कहाँ गया भाई, यहाँ आ गया। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये भी का डायरेक्शन। ओके, तो ये भी का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन। ओके, यहाँ से कितना एंगल घूमा 3π/2। ओके, यानी कि इसके इन दोनों के बीच में एंगल अब या 90 डिग्री ले लो या 3π/2, डैट डजेंट मैटर। हम लोग 90 डिग्री ही ले लेते हैं, डजेंट मैटर। अगर 3π/2 लेंगे तो ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा, है ना। अगर आप 3π/2 लेते हैं तो साइन 3π/2 का वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -VB। ओके, तो ये आ जाएगा -VBL। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आया था प्लस, यहाँ पे आया था माइनस, है ना। तो ये भी -E max हो गया। अगर आप माइनस नहीं भी लेते हैं, सपोज इन दोनों के बीच में एंगल आप बोलेंगे नहीं सिर्फ π/2 ही है, तो π/2 ही सही। तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। बट अब EMF इंड्यूस का इससे पोलरिटी नहीं पता चला, तो EMF इंड्यूस का पोलरिटी इससे देखेंगे। भी का डायरेक्शन ये, बी का डायरेक्शन ये, है ना। तो भी क्रॉस बी किधर, भी क्रॉस बी इधर, लेकिन लेंथ का डायरेक्शन ये, क्योंकि लेंथ का डायरेक्शन तो भी हम लोग इसके पहले ये कंसीडर किए थे, ये। तो भी क्रॉस बी इधर और लेंथ का डायरेक्शन इधर, तो भी क्रॉस बी डॉट एल है ये, है ना। ओके, तो भी क्रॉस बी डॉट एल, तो ये हमारा लेंथ हो गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, 180 लो, कॉस पाई cos 0 इक्वल टू 1, cos पाई इक्वल टू -1, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया। तो और साथ साथ इसका जो ये बता रहा है भी क्रॉस बी डॉट एल, ओके, ये अंदर की ओर बता रहा है ना, अंदर की ओर, यानी कि इसका जो पोलरिटी होगा ये क्रॉस पोलरिटी होगा। गॉट इट, क्रॉस पोलरिटी। तो दिस वन क्रॉस पोलरिटी, यानी कि क्रॉस यानी कि अब हम लोग उल्टा चले आए, तो उल्टा चले आए दिस वन। ये क्या हो गया 3π/2। फिर घूमते घूमते ये कहाँ चला आया, यहाँ पे एंगल कितना 1 कंप्लीट चक्कर 2π। तो अब ये पहले वाला कंडीशन हो गया फिगर ए के जैसा। ओके, एंगल कितना 0, साइन थीटा 0, ये 0, इसका वैल्यू 0। ओके, तो ये दिस वन, ये देखो 2π, यही सर्कल क्या होगा चलते रहेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है आपको कि ये जो है हमारा, अब देखो ये कहाँ आ रहा है आर्मेचर कंडक्टर में। आर्मेचर कंडक्टर में EMF इंड्यूस हमारा कैसा हो गया साइनोसॉइडल, AC नेचर। तो AC नेचर हो गया, यानी कि करंट भी हमारा AC नेचर हो गया। इससे ये भी प्रूफ होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कैसा है AC नेचर का है। गॉट इट। तो ये AC नेचर का हम लोग यहाँ पे देख लिए। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर, एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। ओके, गॉट इट। नाउ अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर। देन व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर, यानी कि DC मोटर कैसे वर्क करता है, यानी कि DC मोटर का आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी कैसे आता है। देन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर।
ओके, उस कंडक्टर पे, उस कंस्ट्रक्शन पे फोर्स जो एक्ट हो रहा है उस चीज़ पे, उसी पे बेस्ड है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, टू प्रोड्यूस द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर 3 थिंग्स आर नेसेसरी। डीसी जनरेटर में भी 3 थिंग्स नेसेसरी था, यहाँ पे भी 3 थिंग्स नेसेसरी है। कौन कौन सा थिंग्स है भाई? ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया कंडक्टर, जिसका लेंथ L दिया हुआ है। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B दिया हुआ है। थर्ड, करेंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, जिसका वैल्यू I दिया हुआ है। नो, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ये कहता क्या है? व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ L is placed in the magnetic field B, then there will be force acting on the conductor. ओके, जिसका फॉर्मूला आप दे सकते हैं, ओके, DF इक्वल टू I DL क्रॉस B, और इस फार्मूला से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग लेंथ DL इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड B, देन देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, F इक्वल टू I DL क्रॉस B, दिस वन। ओके, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, FM मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं I DL क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो राइट हैंड स्क्रू या राइट हैंड थंब रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है हम लोग ये भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, बाय यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल। बट in the case of DC motor, the force acting on the conductor or motion of the conductor, okay, direction of motion of the conductor, that is given by the Fleming's left hand rule। याद रखेंगे, ओके, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द आर्मेचर और फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग on the armature, that is given by किसके द्वारा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। बट अगर हम लोग कंबाइंडली देखें, ओके, हम लोग कहीं यूज नहीं करते हैं प्रिंसिपल में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करके जो है हम लोग सारे जो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी द रिलेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट अब 2 फैक्टर हो जाए वहाँ पे आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई? अगेन EMF, ओके, E फॉर इंड्यूस्ड EMF था तो E फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे राइट हैंड में EMF इंड्यूस था, ये मैग्नेटिक फील्ड ही रह गया भाई, बीच वाला फिंगर। ये थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, EMF। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में EMF इंड्यूस था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, F फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे भी EMF, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, F फॉर force acting on the conductor. When the 3 fingers, thumb, forefinger and middle finger are placed in such a way that they are perpendicular to each other, then if middle finger indicate the current, indicate the direction of current carrying the conductor, M magnetic field, then automatically thumb will give the direction of force acting on the conductor. Clear?
दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस रूल के द्वारा भी आप फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर निकाल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर निकाल सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मिलेंगे EMF इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन में। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसको समझिए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कहिए। थैंक यू।